नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का आज ये बहुत स्पेशल कॉन्क्लेव श्री विमेन पावर को और श्री की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा दिन आज हमारे इस मंच पर वो अचीवर्स आ रही हैं जिन्होंने अपने जुनून से, अपने हौसले से पूरी दुनिया के सामने अपनी एक जगह बनाई है। और हमारी कोशिश ये और नियत ये है कि आप जब उनकी ज़िंदगी के बारे में सुने तो आपको भी वो प्रेरणा मिले कि आप भी उस मुकाम तक पहुँचें जहाँ वो पहुँचे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी दो मेहमानों को आपसे मिलवाते हुए, और मैं चाहूँगा आपकी तालियां रुके ना काफ़ी देर तक। सुपरस्टार सीनियर पार्लियामेंटेरियन जया बच्चन जी हमारे बीच में हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। ये कोइंसिडेंस कहिए कि आप दोनों की जर्नी जो है कोई बहुत बड़े शहरों से शुरू नहीं होती। आपका परिवार मथुरा से है, मैम की परवरिश भोपाल में हुई, और दोनों आपकी जो कर्मभूमि बनी वो मुंबई बनी। ये एक कोइंसिडेंस है। मैंने आपके बारे में मैम कहीं पढ़ा कि आप बेस्ट ऑल इंडिया एनसीसी कैडेट अवार्ड मिला हुआ है आपको 1966 में। और मैंने कहीं पढ़ा कि आप सेना में जाना चाहती थी। इज इट ट्रू? सेना में जाना चाहती थी? जी, अभी सेना में जाना चाहती हूँ, अभी भी हूँ, सेना में ही हूँ। आप लोगों की सेना में मैं जाना चाहती थी, मगर उन दिनों महिलाओं को सेना में नहीं लिया जाता था एक्सेप्ट मेडिकल कोर, नर्सिंग एंड थिंग। आज तो कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं हाँ सेना में। अमेजिंग। और उसके बाद शायद 15 साल की उम्र में ही आपने अपनी पहली फिल्म कर ली थी। 13 साल की उम्र में, और वो भी सत्यजीत रे साहब के साथ। पहली पिक्चर आपकी। हाउ डिड दैट हैपन? कैसे हुआ था वो? अरे हो गया ऐसे ही तकदीर थी, हो गई। बिकॉज आपके फादर ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे। जी, मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, मेरे फादर ऑथर भी थे। और वहाँ बंगाल में बहुत से फिल्म कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को जानते थे। और एक ऐसे ही किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तपन सिन्हा जी की पुरी में। तो वो कलकत्ता जा रहे थे, तो मुझसे उन्होंने कहा चलोगी मेरे साथ छुट्टी में? मैंने कहा बिल्कुल। और मैं उनके साथ गई और पुरी में हम लोग थे, और वहाँ पूरे कास्ट और सबके साथ मुलाकात हुई। उसके वक्त हम लोग कलकत्ता गए। वहाँ शर्मिला टैगोर, रूमा गुहो ठाकुरदा और रवि घोष, उन्होंने कहा कि आप अपनी फिल्म के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, और एक लड़की है और आप उनसे मिल लीजिए, शायद आपको पसंद आएगी। आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने कहा नन्स बहुत नाराज़ हो जाएंगी, मैं फिल्मों में काम करूँगी। मगर उल्टा ही हुआ, जब मैं काम करके मुझे कैडबरी चॉकलेट वगैरह दे के फुसलाया गया और मैंने काम किया। और जब मैं लौटी तो मेरे स्कूल की टीचर्स, सारी नन्स इतनी खुश थी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, एंड दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट देयर इज़ अ चेंज इन सोसाइटी। आपके लिए हाउ डिड मुंबई हैपन? मेरे पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए अच्छा। थे, और मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। सो आई कंसिडर माई सेल्फ मोर मुंबई कर। मथुरा बहुत कम आना जाना रहता है, पर अब ज़्यादा लगाव बढ़ रहा है। पर हाँ, ये था कि मेरे माता पिता जो हैं वो बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, और कभी मैंने भी नहीं सोचा था राजनीति में आऊँगी। और मैं खुद मैं आर्टिकल्स लिखती थी, और मैं स्पोक्स पर्सन ये जो बाद में बनी हूँ। बट आई वॉज ऑलरेडी राइटिंग कॉलम्स, एंड मेरा रुझान उस तरफ था। पर मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमले हुए, वहाँ से मेरी दिशा और दशा बदली, और मुझे लगा कि अब मुझे while being a taxpayer, while being a responsible citizen, अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा और बढ़ाना होगा। और कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से फिर मैं जुड़ी, और होते होते मैं राजनीति में आई, और आज मैं यहाँ पर हूँ। बट ग्रोइंग अप आपका क्या ख्वाब था, क्या सपना था, या था दिमाग में पहले से कि पॉलिटिक्स मेरे लिए है? नहीं, वही ग्रोइंग अप तो कभी दूर दूर तक ये सपना नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगी। और मैं मुंबई की बताऊँ आपको, मुंबई में आपको हिंदी सिनेमा के बारे में बात करेंगे। आई नो शी डजंट लाइक द वर्ड बॉलीवुड, सो आई डिडंट से बॉलीवुड। थैंक यू। हिंदी सिनेमा के बारे में बात होगी, मुंबई में आपको टीवी ड्रामा के बारे में बात होगी, मुंबई में क्रिकेट की बात होगी, मुंबई में बिजनेस की बात होगी। मुंबई में कभी राजनीति की बात नहीं होती है, और मुंबई के कॉलेजेस में भी राजनीति नहीं होती है। देयर आर नो इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स, नथिंग।
तो कहीं भी ये नहीं था कि हम राजनीति में जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा 26/11 से मैंने अपना दायरा बढ़ाया कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से, और वो बढ़ते बढ़ते राजनीति में रुझान बढ़ा। ये लगा कि अगर राजनीति से जुड़ेंगे, जो काम कर रहे हैं वो और बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनेगा। तो ये मेरी शुरुआत रही और आई एम हियर टुडे। आपने कहा मुंबई में सबकी बात होती है पॉलिटिक्स की नहीं, दिल्ली में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हाँ, होती है। ये मैंने देखा है, मथुरा में भी सिर्फ राजनीति की बात होती है। मैम आपके लिए आज अगर चुनना हो, आज आपको ईश्वर कहे कि अच्छा तुम बताओ आप तुमको नेता बनना है कि फिल्म स्टार बनना है? फिल्म स्टार। या क्या अब ये मैं नेता नहीं बन सकती, मैं कार्यकर्ता बन सकती हूँ। मेरे में नेता वाली कोई क्वालिटी नहीं है, मगर फिल्म एक्टिंग वाली क्वालिटी सारी। अच्छा, हमें डांट भी बहुत पड़ती है उनसे बहुत पड़ती है, मुझे तो खास करके तो आप दोनों तो एक ही साइड है ना, लेकिन एक साइड पे है, पर वो मुझे बहुत डांटती भी रहती हैं बीच बीच में। आई थिंक क्योंकि शी इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने काफ़ी टर्म्स पार्लियामेंट में बिताए हैं। 5 terms। मेरा ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म में आई थिंक शी फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रियंका को समझाऊं कैसे तौर तरीके होते हैं पार्लियामेंट के। तो कभी कभी मैं आई हैव दिस थिंग अबाउट कि मैं जाकर कुछ भी मेरे मन में आता है बोल देती हूँ, तो शी विल रिमाइंड मी, हेलो ये घूम घूम कर ना फिर से बड़ी गॉसिप बनकर तुम्हारे ही काम में आएगी, सो यू बी केयरफुल। सो शी इज़ ऑलवेज वेरी केयरफुल अबाउट हाउ आई कंडक्ट माई सेल्फ। तो उसी के लिए डांट पड़ती है मुझे। मेरे पार्लियामेंट में 2 लड़कियां हैं, मेरे लिए तो लड़कियां ही हैं, जिनके तरफ मैं बहुत प्रोटेक्टिव फील करती हूँ। एक सुप्रिया सुले है और एक प्रियंका चतुर्वेदी। थैंक यू और सो मच। फॉर्चुनेटली दोनों मुंबई की। आई फील वेरी प्रोटेक्टिव बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस तरह की महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं किसी तरह से इनको संभाल पाऊँ या दिशा दिखा पाऊँ, मैं उतना ही कोशिश करती हूँ। बट आई फील वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देम। मैम 20-21 साल हो गए आपको अब राजनीति में भी। जी। महिलाओं का राजनीति में आना क्यों जरूरी है? समाज को बदलना है, आप लोग तो नहीं बदल पाते। और आपको लग रहा है कि हम उतना रिप्रेजेंटेशन आज है जितना होना चाहिए, या अभी भी महिलाएं पीछे रह रही हैं? रिप्रेजेंटेशन है, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और जिस तरह के लोगों को होना चाहिए वो भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत बहुत कम। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, मगर उनको उसके अलावा भी देश के बारे में, उन्नति के बारे में, बिकॉज महिलाओं से ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग किसी की नहीं हो सकती। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। मगर मैं सोचती हूँ एक तरह की सोच कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इनके आने से पॉलिटिक्स को लाभ होगा, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं सोचते हैं, ये सामाजिक सोशल भी सोचती हैं, दोनों लड़कियां। और आई ऑल्सो फील दैट। तो मुझे लगता है कि इस तरह की थिंकिंग की लड़कियों का आना बहुत ज़रूरी है। मतलब है तो एक ही सिक्के के 2 पहलू, समाज और पॉलिटिक्स। मतलब समाज से ही कई आईना है, हमारे नेता भी। नहीं, समाज और पॉलिटिक्स एक चीज़ तो नहीं है। आई डोंट आई थिंक जब समाज से आप लड़कर आपने ये जगह बनाई, लड़के नहीं आई, आपने समाज में देखा है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उन सारे चैलेंजेस को लड़कर अपनी जगह आपने जब बनाई हो, तो आप जब उस जगह पे आ जाते हैं, जैसे बहुत सारी अनगिनत महिलाएं, जब आप उस जगह पे आ जाते हैं तो आप जब बोलते हैं तो ये ध्यान देना है, आप राजनीतिक पक्ष के तो हैं ही, पर आपकी अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उन्होंने कहा समाज सुधार, समाज सुधार में अगर हम बात करें या समाज में इमेंसिपेशन की बात करें, विमेन रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बिकम जस्ट अ स्टेटिस्टिक। जो महिलाएं आ रही हैं शुड हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी मेकिंग, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट वी हैवंट रियली सीन एनी सच चेंज पर से। आज आप जब मिलती हैं पार्लियामेंट में और महिला सांसदों से, तो आपको दिखता है वो इमेजिनेशन दिखती है, वो विजन दिखता है, वो खुली हुई सोच दिखती है? सबसे पहले तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो थोड़ा गिरा है, 13% से कम आ गया है। राज्यसभा में तो उससे भी कम है। और देखिए डिफरेंस इसलिए आता है राज्यसभा में कम आता है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मेक अ कॉन्शियस चॉइस
कि एक महिला सांसद को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, एंड हाफ द टाइम दे फील कि नहीं, कोई पुरुष होगा जो काफ़ी सालों से है, उनको हम देंगे। तो वो जो महिलाएं राज्यसभा में आती हैं, उनका ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि लोकसभा में जनप्रतिनिधि बनकर आ सकती हैं अगर इलेक्शन की टिकट मिलती है, पर राज्यसभा में चुनकर आना, 2 पढ़ाव वो पास कर रही हैं। पहले तो पार्लियामेंट में आना, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी को आप पे विश्वास जताना कि आप उनका रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे इफेक्टिवली। और इफ़ यू टेल मी इफ़ आई सी विजन, यस, हो सकता है उनके सपने हो सकता है उनके विजन हो, कैसे गाँवों में अपने अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में करें, पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है काफ़ी बार। जो स्पीकर्स होते हैं जो कोई पॉलिसी पे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड कर रही होती हैं किसको क्या मौका मिलेगा, और खास करके जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके यहाँ पे तो जब तक महिलाओं को अगर एक्टिवली एंगेज करने का समय नहीं मिलता है, तो थोड़ा जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात इन द पार्लियामेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कम होती है। आज राज्यसभा में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह की महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, हैं सब बहुत अच्छी, बहुत संघर्ष करके जो आई हुई हैं, मगर दैट लेवल इज़ नॉट देयर, जो सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा भी बाकी चीज़ों को सोच सकती हैं, या हु कैन बी लीडर्स फॉर अदर women टू कम अप इन राज्यसभा। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स होता है। राज्यसभा में पहले ऐसा नहीं होता था, अब वहाँ भी होने लगा है, अनफॉर्चुनेटली। आई फील बैड अबाउट दैट। और मेरे लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, उसमें इतनी फ्रीडम है। मुझे आज तक 20 साल से ऊपर हो गए, मुझे मेरे लीडर ने कभी नहीं कहा कि आप इस सोच के ऊपर बोलिए, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए। हमें बिल्कुल पूरी छूट है, एंड फ्रीडम टू थिंक एंड से व्हाट वी फील एंड व्हाट वी वांट, एंड आई थिंक दिस शुड बी अलाउड। आई थिंक द ब्रिलियंट पार्ट इज जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस आपके पास इतना नहीं रखती हैं। जैसे मुझे भी मेरी पक्ष ने कहा, जब तुम खड़ी होकर तुम एक पार्टी का स्टांस रखोगी, वो पार्टी का स्टैंड हो जाएगा। तो यानी इतना हमें ये, और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो रीजनल पार्टीज डू अंडरस्टैंड द नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड टू बी एबल टू स्पीक देयर माइंड। वी डोंट सी, लाइक आई सेड, वो टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन की वजह से महिलाओं को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, करने की। हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर रही हूँ, पर जब पार्लियामेंट में आती हैं और खास करके राज्यसभा में आती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाते हैं कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं। और खास करके बेचारी अगर ट्रेजरी बेंचेस से हों, जहाँ पे वैसे ही बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो दे विल नॉट बी द प्रायोरिटाइज स्पीकर ऑन दैट। तो अपनी पार्टी लाइन के दायरे में ही, दायरे में, और प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स जो होते हैं ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो यूजुअली महिला से ओपन नहीं होते हैं। दोनों नेशनल पार्टीज की बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक पक्ष या दूसरे पक्ष की नहीं बोल रही। महिला होने के नाते महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके हिसाब से बोल रही हूँ। आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि मैम जब पॉलिटिक्स में आई तब तक समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान ऑलरेडी था, और राज्यसभा आप आई, आपने बहुत नीचे से शुरू किया, कांग्रेस में किया, पहले शुरू किया, फिर आप होते फिर आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन बनी, फिर आप शिवसेना आई, फिर आप अब राज्यसभा में हैं आप। वो ग्राइंड कैसा था, और क्या उसमें कोई अंतर होता है एक पुरुष कार्यकर्ता में, एक महिला कार्यकर्ता में? नहीं, चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी महिला से पूछ लेंगे जो पार्लियामेंट तक आई हैं या पंचायत में पहुंची हैं या असेंबली में पहुंची हैं, हम सबका जो जर्नी होती है वो डिफ़िकल्टी होती है। अब जया जी एक सुपरस्टार थी, सुपरस्टार अभी भी हैं, पर वो जब पॉलिटिक्स में आई तो फॉर पीपल टू एक्सेप्ट हर as a politician now and as a person who will decide the policy is she's right is a मुझे challenge। हमेशा ये कहते हैं आप बाकी फिल्म एक्टरों से बहुत अलग हैं, हाँ। और but I have not come here because I am a film actor, I have Yes, come on here her because own I capacity. wanted to do something. Similarly, मेरा भी यही चैलेंज था कि for political party to show that faith in me, I had immense faith in myself. I knew अगर मैं आऊँगी मैं पार्लियामेंट में ही पहुँचूँगी, ये भी था मेरा दिमाग में, क्लैरिटी थी। पर रास्ता इतना कठिन हो गया मेरे लिए, इतने चैलेंजेस आए। द अदर पॉइंट इज कि इतना पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इतना होता है कि every person is sitting there to judge you, judge how you speak, judge what you wear, judge what you do. So that I think वो मेरे लिए mentally
वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट थी, फाइट बैक था रादर, और बार बार मैं यही सोचती रहती थी कि अगर मैंने अब गिव अप कर दिया तो आई बी लेटिंग डाउन माई एंटायर जेंडर। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ती रही, अपना रास्ता चलती रही, और आज मैं जहाँ हूँ, सक्षम हूँ। मुझे बार बार ये भी आरोप लगाते हैं कि अब देखिए महाराष्ट्र के चुनाव आए 2026 में, पूरे हेडलाइन बनी थी 3 लोग जो राज्यसभा अब नहीं जा पाएंगे, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत जी और शरद पवार जी। यानी दो पुरुषों में जो 2 सेवरल टर्म्स उन्होंने किए हैं, उसमें एक महिला सांसद के बारे में सबकी आंखें गड़ी हुई थी। मैं कहूँगी ये भी मेरी सक्सेस स्टोरी है कि 1.4 बिलियन नेशन में 800 प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उसमें एक प्रियंका चतुर्वेदी ने वो अपने लिए रास्ता बना दिया। वो मेरा सक्सेस स्टोरी है, इट्स नॉट माई फेलियर। दैट इज, आई थिंक दैट इज व्हाट वुमेन शुड रियलाइज, सी द पॉजिटिव। एक महिला अगर जब कामयाब होती है उसकी सक्सेस को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं, ये इस वजह से, ना साहब ये इस वजह से, ना ना इनका कोई फैमिली कनेक्शन है, बहुत सी और बातें। आप कह रही थी जब आप आई पॉलिटिक्स में तो वो भी हजम करना मुश्किल था लोगों के लिए। आज भी होता है, इतने सालों बाद लोग जब मुझे देखते हैं, अरे आप तो रोज आती हैं, आपका 100% अटेंडेंस है, बट लोग ये भूल जाते हैं मैं फिल्म स्टार की हैसियत से नहीं आई हूँ। हो सकता है मुझे मौका मिला है बिकॉज आई वॉज अ नोन पर्सन, मगर हमारी पार्टी में आप नॉन स्टार वार का कोई वैल्यू नहीं था। मी एज एन इंडिविजुअल, what I could do or what I had done socially, that was very important. बिकॉज मेरे नेता मुलायम सिंह जी बहुत ही ग्रास रूट के व्यक्ति थे, उन्होंने ये स्टार वार कभी फिल्म तो देखी नहीं होगी उन्होंने, तो वो महत्व नहीं था। जिस नज़रिए से वो मुझे लाए, वो बाकी पार्लियामेंटेरियंस उस नज़र से मुझे नहीं देखते थे। और आज भी मुझे सवाल करते, अरे आप रोज़ आती हैं, आप I find that very, very disturbing because I have not come here because I'm a film actor. I have come here because I want to do something socially, और if not anything else, अगर मैं कुछ कर पाऊँ और मैं कोई अच्छी चीज़ कर पाऊँ, आप जैसी लड़कियाँ जो बहुत कम उम्र की हैं उनको एक मौका मिलेगा, होपफुली दे विल गेट एन इंस्पिरेशन कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैम रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये जो नोशन बना है ना फिल्म स्टार्स को लेकर के, बहुत अच्छे फिल्म सेलिब्रिटीज रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो ये सवाल आपने कहा ना बार बार पूछा जाता है, आप तो रोज आती हैं, जो आते ही नहीं थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, पार्टी पर्सन्स भी ऐसे थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे बड़े बड़े। देखिए ये तो गलती हमारे सिस्टम में है ना। अगर आप यू आर ए प्रेसिडेंशियल नॉमिनेटेड मेंबर, आप राज्यसभा में आते हैं, आपके लिए 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स यू आर गिवन अ चॉइस कि यू कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेटेड लोग हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस पद का महत्व क्या रहा, उस पोजीशन का महत्व क्या रहा? You are supposed to be a national icon. That's why you've been brought into parliament, and that also Rajya Sabha, a house of elders, a house of intellectuals. और आपने political party join कर लिया तो आपने जो आगे लोग हैं उनको क्या बताया? It's not a good example. और ये हमारे सिस्टम की गलती, इंडिविजुअल की गलती तो है ही, मगर सिस्टम की गलती। एंड देयर इज जस्ट वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड हियर, जो लोकसभा से जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि ये ऑलरेडी नोन चेहरा है, समाज में लोग की उनकी पहचान है तो उनको वोट मिल जाएंगे। उनका थॉट प्रोसेस बस यही है, समाज के वोट मिल जाएंगे। समाज भी है वो उनको क्योंकि सेलिब्रिटी हैं वोट कर रहे हैं, फिर 5 साल बाद कहते हैं अरे ये तो हमने गलत चूज़ किया। तो इट्स अ नेक्सस, कांट हेल्प इट। पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू मैक्सिमाइज सीट्स, विनिंग सीट्स। अब वो 5 साल की परफॉर्मेंस के बाद जनता चूज़ करे ना करे या फिर से भेजे, मैं कहूँगी कि हो सकता है जनता भी उनके सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से उनको वोट कर रही है। सो इट्स बिकम अ आपको लगता है लेकिन जनता चुनावों में प्रभावित होती है, क्योंकि कल्चर है हमारे यहाँ पर सेलिब्रिटीज को, स्पेशली फिल्म स्टार्स को प्रचार में लेकर के आने का, पॉलिटिकल पार्टीज का। आपको लगता है लोग इससे इंप्रेस होते हैं? प्रचार तो वो बात बीत गई, अब कोई प्रचार के लिए सेलिब्रिटीज एज सच इतने नहीं देखे जाते, पर टिकट ही उनको दे दी जाती है
कि क्योंकि इट विल बिकम ईजियर, वो प्रचार कैंपेन करेंगे, पक्ष के लिए कैंपेन करेंगे, साथ ही साथ उनको वोट बांधने का भी एक अश्योरेंस है, एक सेंस ऑफ फीलिंग है. यू हैव अ पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर. यस. देखिए, फिल्म एक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, like anybody else. They also have aspirations. Maybe after being an actor, after achieving success, after getting people to be fond of you, you want to do something for people. For some people, I'm not talking generally. मगर जब आप फिल्म एक्टर्स को यूज करते हैं, पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो जाएगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, बट आपको देखने 4 आदमी भी नहीं आएंगे until unless you are a known person. मगर अगर कोई फिल्म एक्टर चाहे कि छोटा सा बिट प्लेयर भी हो, आके खड़ा हो जाएगा, जनता आके देख लेगी. आपको वोट भले दे ना दे, दैट्स अप टू देम, मगर आपको देखने ज़रूर आएगी. पॉलिटिकल लोगों को चाहिए कि भैया हमको सुनने लोग आए, मगर पहले देखने आएंगे तब तो सुनेंगे ना. आप कह रही है लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, नेता अभिनेताओं के आसपास भी नहीं आ सकते, पॉपुलैरिटी नहीं यार, until unless you are Mr. Narendra Modi, nobody else. I mean, I feel this very strongly. I belong to the opposition, but the fact is, अगर आज सत्ता पक्ष के MPs, चाहे वो कोई भी हो, फिल्म एक्टर हो, नॉन फिल्म एक्टर हो, अगर वो जीत कर आए हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज. दिस इज माय फीलिंग. नहीं, ये बीजेपी के लिए स्पेशली ट्रू है मैम, लेकिन आजकल हर दूसरी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि पार्टी में आपको एक सुप्रीम लीडर होता है, वही आपका प्रचार देख रहा है, वही आपके कैंपेन का फेस है, वही अगर सरकार में आ गया तो सरकार का चेहरा है. तो वोट तो कहीं ना कहीं वो आजकल फिल्म एक्टर्स को ज्यादा यूज किया जा रहा है. 10 साल पहले इतने सारे फिल्म एक्टर्स, आई थिंक डायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं, अब इनडायरेक्ट कैंपेनिंग होती है, वेरी स्ट्रेटेजिकली, स्टोरी राइटिंग से, सॉन्ग राइटिंग से, सिंगिंग से, एक्टिंग से. जो गलत है आपको लगता है? नहीं, मैं कह रही हूँ स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग फॉर सेलिब्रिटीज हैज चेंज्ड. आई डोंट डिसएग्री विद दैट. हो सकता है जनता की मांग अलग हो गई हो, बट देयर इज अ मोर सटल शिफ्ट. They won't come directly for a political campaign, because they don't want to be associated to any political party, but they will fulfill their responsibilities through other methods. अब फिल्में ऐसी बनने लगी हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादातर जो रूलिंग पार्टी है, प्रोपेगेंडा फिल्म, उसके किसी ना किसी कैंपेन के साथ जुड़ती हुई आप उसको बात कर सकते हैं. प्रोपेगेंडा भी होता है मैम, कई बार कोई सोशल इश्यूज जो सरकार ने शुरू की होती है उनके साथ भी. भाई जैसे टॉयलेट को लेकर अक्षय कुमार ने पिक्चर बना दी. कौन सी? पैडमैन. टॉयलेट को लेकर बनाई थी. टॉयलेट एक प्रेम कथा. ये सर उदाहरण के लिए ऐसी बहुत सारी. अभी आप नाम भी देखिए तो मैं ऐसी पिक्चर खुद कभी ना देखने जाऊं. टॉयलेट के प्रेम कथा, ये कोई नाम है? ये कोई टाइटल है? प्लीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग इस तरह की टाइटल की फिल्म देखने जाएंगे? आप जाएंगी? हाथ उठा के बताइए ना, आपकी आवाज सबकी. अच्छा, आप लोग जाएंगे. अभी इतने लोग में 4 लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी सैड. नहीं. अच्छा ठीक है, ये तो फ्लॉप है, पिक्चर फ्लॉप है. don't know about it. लेकिन इसको आप क्या गलत मानती हैं? बिल्कुल. क्यों? अगर मेरे पास मीन्स है, मैं एक डायरेक्टर हूँ या एक्टर हूँ, मैंने पिक्चर बनाई. अच्छा, मुझे आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज भी फिल्म्स बना रही हैं, आप क्यों ये सब बात छेड़ रहे हैं? मैंने हमेशा कहा और बेबाकी से कहा है that at times of, where they need to stand up, they should be able to stand up and be able to speak up without fearing कि ईडी आ जाएगा उनके दरवाजे पे, इनकम टैक्स आ जाएगा उनके दरवाजे पे, सीबीआई. बट प्रियंका, ये कहना बहुत आसान. वही तो मैं कह रही हूँ, कहना आसान है, बट दिस इज आपके घर के बाहर ईडी आ जाए, आप चाहे इतना सिंसियरली, डेडिकेटेडली अपने टैक्सेस भी भरें, सरकार के सारे नियमों को पालन करें, फिर भी अगर आपके सर के ऊपर ये हेडेक रहे, आप क्रिएटिविटी क्या करेंगे? 24 घंटा आप ये सोचेंगे, अब ये मैं बोलूं तो ऐसा हो जाए, मैं वो बोलूं तो ऐसा हो जाए. आई डोंट हैव सच फियर्स. आई स्पीक विदाउट एनी फियर, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम. मगर आई नो दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम टुडे दैट सेलिब्रिटीज आर फेसिंग, एंड नॉट ओनली about film actors, all celebrities, whether they are in sports,
they're in films or in any other medium. And I also feel nuance भी कहीं ना कहीं अब गायब हो गया है. Not just films or whatever. एक nuance होता है. I'll just give you an example. मैंने अभी एक स्पाइस जेट में फ्लाइट के दौरान एक गाने पे डांस हुआ. जो क्रू है वो डांस कर रहा है. मैंने बस ये कहा, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम. आप होली पे एयरपोर्ट पे भी डांस कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप दिवाली पे आतिशबाजी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब आप एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं प्लेन ना, के अंदर आतिशबाजी कैसे करेंगे? नहीं नहीं, बाहर 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 नहीं नहीं, अगर इसकी भी मांग उठ जाए, वोंट बी सरप्राइज ना, क्योंकि हम नुआंस ही भूल गए हैं. तो मैंने जब वो वीडियो देखा और डांस हो रहा था बलम पिचकारी, विच हैज नथिंग टू डू विद माई धर्म. हाँ, अभी होली पे आया था. हाँ, इट वॉज अ पॉपुलर सॉन्ग, पॉपुलर हिंदी फिल्म सॉन्ग. कोई भगवान के नाम पे वो डांस नहीं था. तो मैंने कहा कि जब एक बार कोई एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाता है ना, आप गुजिया दे दो, आप माथे पे रंगोली लगा दो, आप इस तरीके से सेलिब्रेट कर लो. मैंने बस ये लिखा कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी योर प्रायोरिटी, नॉट लाइव एंटरटेनमेंट. नुआंस आजकल इतना मिसिंग है. मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई उस बात को लेकर कि ओ एंटी हिंदू स्पॉटेड, एंटी हिंदू. और उस समय पे मैं मथुरा में बैठकर मैं रुद्राभिषेक कर रही थी और मुझे कहा जा रहा है आई एम एंटी हिंदू. आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट द सिटीजन. सो माई पॉइंट इज कि वी आर लूजिंग द नुआंस ऑल्सो under the garb of anti-India, anti-Hindu. I'm more Hindu than any Hindu can be. But I'm not here to get certificate of validation from someone else. So that is the nuance I'm talking about. मगर ये जिसके पास सत्ता है, क्या वो हर आदमी नहीं करता? अभी आने वाली आगे हमारी मेहमान कंगना रनौत होने वाली हैं. उनकी तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म की शुरुआत मुंबई से ही हुई और उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे जब उनका ऑफिस तोड़ा गया था. Let me clarify. उनको उनके भगवान ही बचाए. शुरुआत वहाँ से नहीं हुई उनके पॉलिटिकल करियर की. उनकी शुरुआत उससे पहले हुई थी. आई टोटली रिस्पेक्ट हर. वो जीत कर आई हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आई हैं, हिमाचल प्रदेश से जीत कर आई हैं. पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल वो कर भी रही थी, इट वॉज आउट ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा पहले से ये. हाँ, अब मिसयूज होता है हर तरीके से. लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देख रहे हैं केंद्र में हो रहा है, तो राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हम भी वो करें. पर यही तो बैलेंस की बात है कि जो पावर में हुआ वो मिसयूज करेगा, तो ये सही नहीं है. पर इन हर केस आई प्लीज डोंट से वहाँ से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू हुई. उनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म पहले से ही शुरू हो गई थी. और पहले बॉलीवुड्स को टारगेट किया उन्होंने, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट किया, फिर उन्होंने रिस्पेक्टफुली अपनी जगह बनाई. जनता ने उनको जगह दी है. भगवान करे वो बार बार लोकसभा में लौट कर आए. भगवान करे भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भगवान नहीं, जनता करे. हाँ, नहीं यानी जनता और भगवान जो भी, वरना ये भी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा. पॉलिटिशियंस के लिए जनता ही पर भगवान. राजनीति का एजेंडा पहले से तय था. इट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, इट स्टार्टेड फ्रॉम लॉन्ग बैक. मैम, आखिर में वाइंड अप करने से पहले अगर आपका कोई मैसेज हो आपको सुनने वाली बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बोथ ऑफ यू. नहीं, मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर कोई गोल्डन पीरियड है महिलाओं को राजनीति से जुड़ने का, वो अभी है, इस वक्त है. और आप सब, मैं कहती हूँ जिनको भी लगता है नेशन बिल्डिंग करना है, आप पॉलिटिक्स में शामिल होइए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिशियंस के लिए, स्पेशली विमेन पॉलिटिशियंस के लिए, सेल्फ मोटिवेशन होता है एंड सेल्फ बिलीफ होता है. वो मन बनाकर आइए कि आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई विल make a brighter, better future for India. तो आप लोग आइए, this is a golden period and I would love to see many more faces in the parliament, a much more colorful parliament than we have right now. And younger parliamentarians. I would like to say, I mean, most of the women present here are all younger than me. Don't accept handouts. Don't accept patronization. Don't stand like this in life. Whether it's in your personal life, whether it's in your social life, whether it's in your career life. Be like this. You have it, you can. And I always say it in parliament. एक बार मुझे पार्लियामेंट में कहा गया, यू मे बी अ बिग फिल्म स्टार. आई वॉन्ट टू से, आई मे बी नॉट, आई एम. सो यू आर एंड मेक श्योर दैट रिस्पेक्ट इज गिवन टू यू. किसी के सामने हाथ मत फैलाइए.